हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस दिन से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा में लीन हो जाने की वजह से पूजा पाठ छोड़कर बाकी सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। शास्त्रों में चतुर्मास को लेकर दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं। आज मैं आपको वही नियम बताऊंगी, क्योंकि माना जाता है जो भी इन नियमों का पालन करता है और संयम से रहता है उसे बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु समेत सभी देवतागण 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई मंगलवार को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है और फिर 4 महीने तक, यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी तक, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इन 4 महीनों में शादियां, नामकरण, जनेऊ, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु के जाने के पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी मालूम हो कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रासन में क्यों जाते हैं। दोस्तों, वामन पुराण में बताया गया है कि एक बार राजा बलि ने अपने बल के प्रयोग से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र देवता समेत सभी अन्य देवता घबरा गए और श्री हरि के शरण में आए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर राजा बलि से भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माँ लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए श्री हरि ने राजा बलि को वर दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से
कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना नहीं की जाती है। ये थी पौराणिक कथा। 4 महीने के लिए विष्णु जी के सो जाने के पीछे एक पौराणिक कथा जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आइए अब जानते हैं कि सावन में शिव जी देखते हैं भगवान विष्णु का काम। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक बार शंखचूर नामक राक्षस से भगवान विष्णु का काफ़ी लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए थे और शिव जी को सृष्टि का काम सौंपकर योग निद्रा में चले गए थे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान ही विष्णु का यानी कि भोलेनाथ ही भगवान विष्णु का काम देखते हैं और यही वजह है कि सावन में शिव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं चतुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए जिनका पालन करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चतुर्मास में काले और नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। नंबर 2, लाल रंग और केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है, इसलिए ये जो चतुर्मास है 4 महीने इनमें किसी की निंदा ना करें और सुने भी नहीं। नंबर 3, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास तक यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करें। ऐसा करने से मनुष्य को बहुत से धन से युक्त होता है, बहुत सा धन प्राप्त होता है। नंबर 4, चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल और मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वह भी पुण्य का भागी होता है, यानी कि प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन रहकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता है। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। नंबर 6, इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और त्याग करें पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप तप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य, ये सभी कार्य विशेष लाभप्रद होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल फ्रूट खा कर के रहता है उसके सहस्त्र पाप तत्काल में विलीन हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।